वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा। तो चलिए आज चेक कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के प्रति इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक कैसे शिफ्ट होने वाली है, और आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी दिस पूर्णिमा टू नेक्स्ट पूर्णिमा कहाँ कैसे शिफ्ट होने वाली है। और फाइनली देख लेंगे कि उनके जो रिलेशनशिप है उनमें क्या परिवर्तन या उनमें उस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होने वाला है फ्रॉम दिस पूर्णिमा टू नेक्स्ट पूर्णिमा। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका, बाकी छोड़ देने का। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती भी है, जिस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, पूर्णिमा को रीड कर रही हूँ बट श्रवण पूर्णिमा को रीड कर रही हूँ, पर जब भी आप देखोगे उस साइकिल का जो पूर्णिमा एंड द फॉलोइंग पूर्णिमा, ये रीडिंग वो एनर्जी में काम करेगी। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आ जाएगी। एंड एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है, या फिर आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप का लेवल क्या है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, फियांसे, प्रेजेंट लवर, एक्स्ट्रामैरिटल या फिर न्यू लवर, आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ क्या हो, किस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पार्टी इंसान होना चाहिए ऑफ कोर्स। ये इन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, आपके पर्सन के या आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मैच्योर्ड बच्चे, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, दोस्त, कुछ भी हो सकता है, पर इंसान होना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल, कैजुअल, व्हाटएवर जो भी है। सो बेसिकली एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो लेट्स बी लॉजिकल अबाउट इट। आपकी एनर्जी पिक होगी, आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उस पर्सन की एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी, और जिस इंसान को अपना थर्ड पार्टी समझ के ये रीडिंग देखोगे उस इंसान की एनर्जी एज थर्ड पार्टी पिक होगी। अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में आते हो, यानी आप जैसा सिचुएशन मैक्सिमम लोगों का है, जो लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, ये रीडिंग आपसे ज़्यादा परसेंटेज मैच करेगी। अगर आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में हो, लाइक आपके जैसा हालत नॉट ये वीडियो देखने वाले लोगों की उतनी नहीं है, तो आप इस वीडियो से कम रेजोनेट कर पाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो कम पिक होगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव मेजॉरिटी का जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा पिक करती है। समझा दिया। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के प्रति इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक कैसे शिफ्ट होने वाली है। आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। थर्ड पार्टीज एनर्जी फॉर योर पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इट विल बी अ हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप फ्रॉम दिस पूर्णिमा टू नेक्स्ट पूर्णिमा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ नरम गरम रहेंगे, कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी बहुत झगड़ा होगा। मूड स्विंग्स विल बी देयर, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, सिर्फ हल्का नहीं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। जब प्यार बरसाएंगे या बरसाएगा या बरसाएगी, व्हाटएवर द जेंडर इज, तो बहुत प्यार बरसाएंगे आपके पर्सन पे। जब आपके पर्सन का धजिया उड़ाएंगे तो अच्छे से छीलेंगे। ऑन एंड ऑफ हो सकता है कि दोनों में एक मोमेंटरी सेपरेशन आए, लाइक चलो 2-3 दिन के लिए दोनों कहीं अलग अलग रहने लगे, या फिर जो भी घटना है व्हाटएवर। यहाँ मैं ना थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादातर
आपके पर्सन के प्रति ही देख रही हूँ, मतलब ये थर्ड पार्टी जो एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है, या आपके पर्सन के रिलेटेड ही थर्ड पार्टी होना. दिस इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट आई मीन दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्लेमर दैट आई हैव टू इंक्लूड इस रीडिंग में, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं यहाँ आपके तरफ से थर्ड पार्टी मैं नहीं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये कार्ड्स आने के बाद पता चलता है. यहाँ एक भी आपके तरफ से मैं थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं देख रही हूँ. ये क्लियर, बहुत ही क्लियर एनर्जी आया है आपके पर्सन के प्रति. सो आपके पर्सन के तरफ का ही ये थर्ड पार्टी है. और अगर बहुत ही कम संख्यक दर्शकों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके तरफ से है, इवन इन दैट केस अगर आपके तरफ से है तो इट्स लाइक उनकी जो व्यवहार आपके पर्सन की तरफ होगा वो हॉट एंड कोल्ड एंड ये होगा. बट मोर देन दैट आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि ये आपके पर्सन की तरफ की थर्ड पार्टी है. अब आप देख लो. एनीवे, लाइक आई वाज सेइंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स है. इमेच्योर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ बहुत ही इमेच्योर्डली बिहेव करेंगे. ऑल्सो पेज बहुत ही चालाक एनर्जी. सो देयर विल बी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड. अगर प्यार बरसाएंगे तो वो भी कुछ फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या फिर अगर गुस्सा दिखाएंगे या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ऑफ कोर्स इमोशनल थ्रेट करेंगे या एंगर दिखाएंगे तो वो भी इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए ही करेंगे. ऑल्सो ये थर्ड पार्टी ना किसी और के दिमाग से भी सोच रहे हैं, किसी और के दिमाग से भी चल रहे हैं. मतलब ये थर्ड पार्टी, क्योंकि पेज की एनर्जी है, पेज की एनर्जी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो आपके पर्सन का जो पर्सन की तरफ से जो ये थर्ड पार्टी है, इसको कोई और भी गाइड कर रहे हैं इस तरह कि किस तरह से इनके रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ हैंडल करना है, इस विषय पे वो टिप्पणी कर रहे हैं. वो बाहर कोई और गाइडेंस दे रहे हैं आपके थर्ड पार्टी को. बट लाइक आई सेड, ओवरऑल एनर्जी विल बी हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड. कभी प्यार देना, कभी झगड़ा करना, अपने मन का ना हो तो जिद पकड़ के बैठ जाना, अचानक से हाय ऐसा कुछ करना, या फिर कोई रीज़न नहीं है. देयर विल बी एक्सट्रीम मूड स्विंग्स थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के प्रति. सो शुरुआत करते हैं, अभी का एनर्जी पिक करते हैं. करंट एनर्जी आपके थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी, मतलब अभी का प्रिवेलिंग एनर्जी फॉर योर पर्सन. इट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत बेनिफिट्स लेते हैं, लेती है, व्हाटएवर. ऑल्सो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपना असलियत नहीं दिखाते हैं. आई टेल यू वाई. ओके, थर्ड पार्टी जो है, पहले मैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ. किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑथोरिटेटिव फिगर है. उनका ना वॉइस, अब ये ऑथोरिटेटिव फिगर का मतलब, ये लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो सारी दुनिया पर एक लीडरशिप क्वालिटी अपना ठोस जमाते हैं, नहीं. इट्स लाइक अ डोमिनेटिंग क्वालिटी. दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग हियर. ये एम्परर कार्ड नहीं है, पर मैं क्योंकि सिर्फ आपके थर्ड पार्टी और पर्सन का ही मैं देख रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी नहीं देख रही हूँ. इन दिस रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ही लीडरशिप रोल निभाता है या निभाती है. इवन हर रिलेशनशिप में एक डोमिनेंट और एक सबमिसिव कैरेक्टर होते हैं, पर ये जो आई वॉन्ट से कि ये डोमिनेंट है, ये ना अजीब है, क्योंकि यहाँ एक गिरगिट है. गिरगिट अपना रंग बदलता है, और रंग बदलता इसलिए भी है क्योंकि उसको अपना सेफ्टी प्यारी है. उनको यहाँ दो चीज़ हो रही है. एक, थर्ड पार्टी सबमिसिव बनने का नाटक करती है, आई मेंटेन करती है. आप लोग अपने हिसाब से जेंडर बिठा लो. थर्ड पार्टी ना सबमिसिव बनने का नाटक करती है, एज इफ़ आपके पर्सन के वो सारी बातें मानना चाहती है. आपके पर्सन उसके लिए कितना प्रेशियस है, वो आपके पर्सन को खोना नहीं चाहती है. बट यही है डाउन प्ले करके ओवर प्ले कर जाना. ये जो उनकी एक्चुअली वो यही करके रोना धोना, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल थ्रेट्स, ये वो अपने हरकतों से दिखाती, नहीं तुम जो बोल रहे हो मैं तो वही कर रही हूँ.
तू जो ठीक समझे मैं वही करूँ, बट एक्चुअली इसके पीछे उसका और नाटक चलता रहता है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन ऐसा होता है कि आपके पर्सन वही करते हैं अल्टीमेटली जो थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो उनको लगता है कि उसका वर्ड ही उसके हिसाब से रिलेशनशिप चल रहा है, उसकी मर्जी मैटर कर रही है, उसके हिसाब से रिलेशनशिप चल रहा है, बट एक्चुअली नहीं, थर्ड पार्टी के हिसाब से ही चल रहा है। सबमिसिव बन के लीडर बन अल्टीमेटली आपके पर्सन का ब्रेन वॉश अच्छे से उसने कर रखा है, अच्छे से वो आपके पर्सन से वही करवा लेती है जो वो चाहती है, पर आपके पर्सन को लगता है नहीं वो अपने मन से ही कर रहे हैं। ऑल्सो सम स्पेल वर्क माइट बी इंक्लूडेड। किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे देखो ये इंस्क्रिप्शंस है, दीज आर ऑल साइंस एंड सिम्बल्स। सो आप ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत ही रिलीजियस पूजा पाठ करने वाली, स्पिरिचुअल ये सब मैनिफेस्टेशन, स्पेल वर्क करने वाली, इसमें मानने वाली, टैरेट ये वो एस्ट्रोलॉजी में मानने वाली हो सकती है या हो सकता है, और सम स्पेल वर्क ऑल्सो माइट बी इन्वॉल्व। शायद आपके पर्सन के ऊपर कुछ किया भी है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एनीवे। सो अभी का जो उनका एनर्जी है वो आपके पर्सन से ना कुछ मनवा रहे हैं, कुछ तो अभी उनका जो एनर्जी है वो कुछ तो आपके पर्सन से मनवा रहे हैं, अपना सेफ्टी, अपना सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस वक्त। ऑल्सो क्योंकि फुल मून का टाइम है, फुल मून में वो कुछ स्पेल वर्क शायद आपके पर्सन के ऊपर कर रही है या कर रहा है, ताकि आपके पर्सन उसके ही वश में रहे, उनके हिसाब से, उनके ही मुताबिक चले, कोई मैनिफेस्टेशन समथिंग और दी अदर, ये तो हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो यही हो रहा है। बट अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पर्सनल डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग पर पैटर्न दर्शाती है क्योंकि इतने सारे लोगों की एनर्जी आती है, बट दिस इज़ द पैटर्न। जिसका भी थर्ड पार्टी है इस वक्त वो कुछ आपके पर्सन के ऊपर टोना टोटका मैनिफेस्टेशन, अगर कुछ नहीं तो सिंपल मैनिफेस्टेशन ही सही पर कर तो रही है या रहा है। ऑल्सो अपनी सेफ्टी, अपना सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो आपके पर्सन से कुछ तो करवाना इस वक्त चाह रहे हैं, कुछ तो उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी, कुछ तो वो करवा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रहा है, कुछ थ्रेट्स चल रहा है कुछ पाने के लिए। हाउएवर इन द नेक्स्ट 15 डेज अराउंड न्यू मून, अमावस्या के आसपास थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ ये हैंगमैन होने वाला है। ऑफ कोर्स मैं देख सकती थी कि उनका क्या स्टेबिलिटी, क्या सेफ्टी चाहिए, पर क्योंकि हैंगमैन आया है मुझे देखना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि मैटर नहीं करता है, इतना एनर्जी थर्ड पार्टी डिज़र्व नहीं करती है या करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हैंगमैन एनर्जी में ही थर्ड पार्टी को आना है। अगेन इट्स मैचिंग बिकॉज हॉट एंड कोल्ड आ रहा है, हैंगमैन एनर्जी आया है। सो एक स्टैग्नेशन आ जाएगा, अचानक से आपके थर्ड पार्टी को लगेगा कि आपके पर्सन की तरफ से उसको ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ना वो आगे बढ़ा पा रही है, ना वो कदम पीछे ले पा रही है, ना ये छोड़ पा रही है, ना ये निभा पा रही है एकदम। और उनको ऑफ कोर्स एक नया पर्सपेक्टिव भी शायद मिलने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके उसको, कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ गेटिंग वेरी स्टैग्नेशन वाला एक इरिटेट। ऑफ कोर्स हैंग्ड मैन में ये इरिटेशन नहीं आता है, बट आई डोंट नो व्हाई सडनली आई एम फीलिंग वेरी इरिटेटेड इनसाइड। तो थर्ड पार्टी विल बी वेरी इरिटेटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में, इरिटेशन, एंगर, टेम्पर इश्यूज आ जाएंगे, थ्रो अप करेंगी, कुछ ना कुछ तो बहुत ही चीज़ें, थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी नास्टी। आई एम चैनलिंग कि अंदर का एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी या करेगा, एंड उसको कुछ करना होगा पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो देयर विल बी दिस स्टैग्नेशन एनर्जी, उनको लगेगा कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। इसका क्लैरिफिकेशन मुझे मिलेगा कि क्यों वो ऐसा फील कर रही है। आई विल कीप दिस कार्ड्स हियर, क्योंकि मुझे भी देखना है, आपके पर्सन का भी एनर्जी आ जाए तो मैं अच्छे से एक बार और देखूंगी।
एंड फाइनली by the end of by next पूर्णिमा, वेरी सॉरी टू से, बट ये 10 of Cups एनर्जी आने वाला है, क्योंकि वो पेज ऑफ कप्स भी आया था. सो अल्टीमेटली वो जो चाह रही थी यू नो, कुछ तो जो चाह रही थी, अपना सेफ्टी वेफ्टी चाह रही थी, जो उसको नहीं मिल रहा था इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, फाइनली वो ये उसको हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाएगी. वाई आई पॉज्ड, यहाँ ना ऑफकोर्स 10 of Cups एनर्जी है, हैप्पीनेस का कार्ड है, वेकेशन का कार्ड है, मे बी आपके पर्सन को लेके कहीं जाना चाहती है, ले जाएगी, या फिर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है आपके पर्सन के साथ, कर पाएगी. अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो सब मिलके एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे. आपके पर्सन आई मीन आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का बच्चा हो सकता है, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी का बच्चा हो सकता है, या व्हाटएवर, डजंट मैटर, बट देयर विल बी फुलफिलमेंट. 10 of Cups फुलफिलमेंट की एनर्जी. सो वो जो चाहती है वो उसको मिल जाएगा. अब मुझे देखना है कि वो क्या चाहती है. फाइनली थर्ड पार्टी क्या चाहती है, जिसके लिए क्लैरिफिकेशन. टेन ऑफ कप्स क्या मिलने वाला है बाय नेक्स्ट पूर्णिमा, थर्ड पार्टी को क्या मिलने वाला है और उसका क्या होने वाला है, अल्टीमेटली उसका क्या होने वाला है. ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? I'll take the bottom of the deck. अजीब कार्ड्स आए हैं, पता है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. फर्स्ट टाइम ऐसे कार्ड्स आए हैं. मुझे यही देखना था कि 10 of Cups ये जो विश फुलफिलमेंट है, थर्ड पार्टी का क्या विश फुलफिल होने वाला है. और कार्ड्स आ रहे हैं टावर के, कार्ड्स आ रहे हैं जजमेंट के, कार्ड्स आ रहे हैं 5 of Pentacles के. मैंने 6 कार्ड्स लिए, फिर भी वही आ रहा है. 6 नहीं लेना था, 3 लेना था, फिर भी 8 of Cups के, 10 of Wands के, 2 of Swords के. बहुत दिनों से I'll go by the will of the universe. क्या वो चाहती है ये यूनिवर्स नहीं बताना चाहते हैं. एटलीस्ट मैं तो इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ चैनल नहीं कर पा रही हूँ दैट वेज. ये चैनल कर पा रही हूँ. आई विल कम टू दैट. पैटर्न बता सकती हूँ, और शायद इसीलिए नहीं एग्जैक्ट चैनलिंग कर सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है. हर किसी का थर्ड पार्टी अलग है, और हर थर्ड पार्टी का ख्वाहिश भी अलग अलग है. ये आप हर किसी का थर्ड पार्टी अपने पर्सन से कुछ अलग ही चाहते हैं, तो एक जैसा कुछ नहीं आने वाला है. बट इतना बता सकती हूँ कि ये जो थर्ड, मे बी दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या चाहती है या चाहता है, और क्या उसको मिलने वाला है. देखो, जो भी वो क्या कहते हैं, ऑप्शंस आएगा, जो भी आएगा मुझे कन्वे करना है. एक 6 of Cups आया है. हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं. बचपन से आपके बचपन से ही ऑल्सो देयर कैन बी कि आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच भी हाल ही में कोई रीयूनियन होने वाला है, फिर से मुलाकात होने वाली है, फिर से मे बी ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के एक्स थी या था, जो फिर दोनों मिल रहे हैं, दोनों अच्छे टाइम स्पेंड, यू नो, it's reviving the old memories, it's reviving the old days. Third, that will be something. थर्ड पार्टी चाहते हैं कि जैसे पहले आपके पर्सन के साथ इनका रिश्ता था, क्योंकि दिस इज़ अ कार्ड 6 of Cups, रेमिनिसेंस का कार्ड है.
पास्ट गुड टाइम्स का कार्ड है, पास्ट हैप्पी मेमोरीज का कार्ड है। तो पहले ये लोग जैसे थे, जैसे सब कुछ इन लोगों के साथ सही था, वैसे ही टाइम फिर से इनके रिश्ते में वापस आ जाए, फिर से इनका रिश्ता ऐसे ही स्टार्ट हो, ऐसे ही सब कुछ फुलफिलमेंट, उनका जो फुलफिलमेंट है, उनका जो विश फुलफिलमेंट है, वो जैसा चाहते थे कि आपके पर्सन उनको उतना टाइम दे, उतना कमिटमेंट दे, वट एवर हर किसी का थर्ड पार्टी का डिमांड्स अलग अलग है, तो अपने अपने हिसाब से ले लो। इतना जान लो, एक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से एक दूसरे को जान सकते हैं। सेकंड, थर्ड पार्टी का ये जो इच्छा थी, ये बहुत दिनों से ये ट्राई कर रही थी या कर रहा था ये चीज़ पाने के लिए, इसके बारे में आपको भी पता है। तो वो शायद मटीरियलिस्टिकली हो या फिज़िकली हो या इमोशनली हो, जैसे भी हो, वो फुलफिलमेंट इसको मिल जाएगा बाय नेक्स्ट पूर्णिमा। थर्ड, ऑफ कोर्स रिवाइविंग द ओल्ड डेज, जैसे रिलेशनशिप पहले था, अभी आपके आने के बाद जैसे सब कुछ इधर उधर हो गया है, वो फिर से आपके आने से पहले जैसे इनकी रिलेशनशिप था, वही रिलेशनशिप, मतलब आपको एकदम इरेज ऑफ करना चाहते कि आपके सारे मेमोरीज हटा के सिर्फ आपके थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन का नयन मनी होके रहेगा या रहेगी, यही चाहते हैं। बट लाइक आई सेड, द यूनिवर्सेस मैसेज इज़ वेरी क्लियर। ये जो उनका दुविधा है और ये जो उनका बोझ है, अभी तो थर्ड पार्टी बहुत ही दुविधा और बोझ में है, क्योंकि थर्ड पार्टी, गुड थिंग इज़ दैट थर्ड पार्टी इज सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स टू द यूनिवर्स। वो मैनिफेस्ट भी जो कर रही है ना, दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग कि अपना मैनिफेस्टेशन बहुत क्लियर रखो कि क्या चाहते हो। अगर यू हैव टू डू इट वेरी कन्विंसिंगली, यू हैव टू बी टोटली कन्विंस्ड कि मैं जो कर रही हूँ, सही गलत गोली मारो, जो मैं कर रही हूँ ये ऑलरेडी हो चुका है, ये मुझे मिल चुका है। पर थर्ड पार्टी जो मैनिफेस्टेशन कर रही है, कहाँ गया वो कार्ड? आज के दिन पूर्णिमा के टाइम में जो वो मैनिफेस्टेशन कर रही है, इसमें भी उसका दुविधा है बहुत सारा। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बर्डन लेके और इनडिसाइसिव लेके वो कर तो रही है, आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कास्टिंग या आपके पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रही है, पर अंदर ही अंदर इतना जानती है कि शायद नहीं होगा, कर तो रही हूँ पर शायद नहीं होगा। ये जो मिक्स सिग्नल्स, दिस इज़ गोइंग, उसके लिए कर्स होने वाला है, आपके लिए बून होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली 8 ऑफ कप्स एनर्जी, 8 का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। ये मैनिफेस्टेशन बैकफायर करेगी। देखो मैनिफेस्टेशन का क्या है, स्पेल वर्क का क्या है, कोई भी डार्क मैजिक का, एक्चुअली मैजिक तो डार्क नहीं होता है, इंटेंशन का कलर होता है, वाइट, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, व्हाटएवर। सो और हर इंटेंशन का, हर मैजिक का ना एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। सो यू हैव टू डू इट विथ अवेयरनेस। ये इसका जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, आई कैन सी दिस इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड। अल्टीमेटली इसको वॉक अवे करना ही होगा। अल्टीमेटली इट विल बैकफायर, वॉक अवे से भी ज़्यादा इट विल बैकफायर। देखो द चैनलिंग इज़ वेरी क्लियर। whatever the third party is going, whatever spell work the third party is going to do today, of course करेगी या करेगा, एटलीस्ट मैनिफेस्टेशन, मून की तरफ देखकर एटलीस्ट मैनिफेस्ट तो करेगा ही या करेगी। वो उसको बैकफायर करने वाला है बिकॉज ऑफ हिज और हर ओन मिक्स्ड सिग्नल्स भेजेंगे, मम्बो जम्बो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली उसको कर्मा मिलना ही चाहिए एंड थिंग्स विल गो वर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो चाह रही है, एक तो फाइनेंशियल लॉस कुछ होने वाला है थर्ड पार्टी और आपके थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को कोई तो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। थर्ड पार्टी बीमार या फिर चोट वोट उनको लग सकती है बहुत जल्द। देयर विल बी कोल्ड वाइब्स बिटवीन योर पर्सन एंड आपके पर्सन को ना अल्टीमेटली ये हैप्पी मोमेंट ना शॉर्ट लिव्ड होगा। अल्टीमेटली योर पर्सन विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम द थर्ड पार्टी। आई एम नॉट सेइंग वॉकिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, इट्स लाइक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जितना चाहे अवॉइड करेंगे। अगर एक कमरे में रह भी रहे हैं तो भी इट विल बी दैट अवॉइडिंग एनर्जी। एंड जस्टिस और टार दोनों मेजर आर्कानाज एक साथ आए हैं। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, बट नेक्स्ट पूर्णिमा ऑनवर्ड्स
नेक्स्ट पूर्णिमा ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट पूर्णिमा में आपके थर्ड पार्टी बहुत खुश हो जाएगी, उनको लगेगा कि उनको उनका सारा विश फुलफिल हो गया है। बट आफ्टर द नेक्स्ट पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा आप देख रहे हो उस पूर्णिमा के फॉलोइंग पूर्णिमा के बाद से द टावर मोमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग। टावर का कार्ड ओके, जजमेंट का कार्ड डीले का कार्ड होता है, बट टावर का कार्ड है कि द मोमेंट अनएक्सपेक्टेड टाइम, सो इट विल बी डिलेड। बट जब होगा ना, आपके लिए भी एक शॉक हो जाएगी, आप भी नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। बट हाँ, उनको उनका कर्मा मिलेगा जो भी हुआ है, और आपकी वजह से नहीं, ये उसके वजह से, उसका मैजिक। आई थिंक इससे पहले भी बहुत बार ये व्हाट आई एम चैनलिंग इज थर्ड पार्टी, इससे पहले बहुत बार ही आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ कर चुकी है। अब क्या होता है ना, वो डायरेक्ट बैकफायर नहीं करता। इट्स नॉट दैट कि जैसे ही किया वैसे ही उसका बैकफायरिंग हो गया, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बट जब होती है ना, सब धमाधम होता रहता है, अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, टाइम तो सबका बदलता है, इसका भी टाइम बदलने वाला है। नाउ कमिंग टू योर पर्सनस एनर्जी, कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी की प्रति इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक कैसे शिफ्ट होने वाला है। See, bottom of the deck is Hierophant. Overall energy will be, आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप को लेके कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस सीख करेंगे। आपके पर्सन अभी न्यूट्रल एनर्जी में रहेंगे। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जो वो करवाना चाहती है वो करवा लेगी, आपके पर्सन उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। बट आई थिंक यही होने वाला है, वो जो 10 ऑफ कप्स आया था, योर पर्सन विल पार्टिसिपेट, विल बी देयर। बट वो होता है ना कि रहना और एक्चुअल में रहना दोनों अलग चीज़ होती है। फिजिकली प्रेजेंट रहना और इमोशनली प्रेजेंट रहना दो अलग चीज़ है। सो यस, जो चाहता सी अभी भी आई डोंट नो व्हाई आई चैनल दिस सडनली, कि अभी भी देखो आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ ही है, थर्ड पार्टी के पास ही है, पर सोच आपके बारे में रहे। आई डोंट नो व्हाई आई फकिंग सेड दैट, बट आई चैनल सो आई कन्वेट, क्योंकि मैं जस्ट एक डिलीवरी एजेंट हूँ। आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर, टेक इट फ्रॉम मी। अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर आपके बारे में सोच रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको वो दिमाग से नहीं हटा पा रहे, दैट्स फॉर श्योर। बट तो थर्ड पार्टी शायद तो थर्ड पार्टी को शायद वो रियलाइज़ होगा ड्यूरिंग दैट हैप्पी मोमेंट्स, जैसा वो चाहती थी कि इतना हैप्पी मोमेंट्स आ जाए एंड ऑल दैट, उसको वहाँ शायद आपके थर्ड पार्टी को, हाँ थोड़ी सी बेशरम तो है, ऐसा नहीं है कि वो अभी भी नहीं जानती है कि आपके पर्सन आपसे कितना कनेक्टेड है। वैसे आपके पर्सन भी है हरामी काइंड, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या स्पेल किया है, क्या किया है, डजेंट मैटर। वो स्पेल तो अभी किया है, आपके बारे में पता चलने के बाद किया है, राइट। आपके पर्सन ऐसा एक टाइम था जब थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता नहीं था, जब आपके पर्सन फुल्ली आपके पास कमिटेड रह सकते थे, आपको चूज़ कर सकते थे। उस वक्त आपके पर्सन एकदम सही दिमाग से थे, तभी तो उसने आपको चूज़ नहीं किया, राइट। ऑल्सो आई कैन सी कि जो थर्ड पार्टी जो भी स्पेल कर रही है या कर रहा है, ये ना पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। एक आपके पर्सन का आधार उतना है कि ब्लैक मैजिक या कोई भी किस्म का मैजिक इस पर 100% इफेक्ट नहीं करेगा। दैट वे आप भी तो बहुत कुछ कर चुके हो, मैनिफेस्टेशन आप भी बहुत कर चुके हो। डोंट टेल मी कि आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी जो आ रही है ना, आई एम चैनलिंग, अगर नहीं किया है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर आपने भी बहुत किया है। सो हाउ कम आपका स्पेल वर्क काम नहीं किया, थर्ड पार्टी का स्पेल वर्क काम कर गया? ऐसे कैसे? आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया, उसका मैनिफेस्टेशन काम कर गया है। रेशियो डिफर्स, ऑफ कोर्स आप कितने भी मिक्स सिग्नल भेजते हुए मैनिफेस्ट या स्पेल वर्क क्यों ना करे हो,
इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन का आधार ही इतना है कि किसी का भी किया हुआ कोई भी मैजिक, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, उस पर उतना काम नहीं करेगा. एक देयर विल बी ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ हिज और हर माइंड विच विल रिमेन अनअफेक्टेड, जो अफेक्टेड नहीं होगा. नहीं तो वो बाकी काम काज भी नहीं कर सकते. सिर्फ आपके क्योंकि अगर आपका स्पेल सक्सेसफुल होता तो आपके पर्सन आपके चरणों में रहते, या फिर अगर थर्ड पार्टी का स्पेल सक्सेसफुल रहता तो थर्ड पार्टी के चरणों में रहते. ऐसा नहीं. ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी आपसे आगे है. वो होता है ना कि रेसलिंग मैच पे आप वो वेट, रेसलिंग मैच में क्या होता है, वेट्स होता है, वेट अकॉर्डिंग टू वेट कैटेगरी होता है. आप ना थर्ड पार्टी, आपका जो थर्ड पार्टी है ना वो आपसे ज़्यादा भारी है. आप 50 kg के कैटेगरी को बिलोंग करते हो, बट यू आर फाइटिंग समवन फ्रॉम 200 kgs. उसका स्पेल वर्क, उसका नेटवर्किंग, वो जिस किस्म का स्पेल कास्टर अफोर्ड कर सकती है वो आप नहीं कर सकते हो, और करना भी आपको नहीं है, और आप अभी कर भी नहीं रहे हो. गोली मारो तो वटेवर. इसीलिए थर्ड पार्टी का जो मैजिक है वो आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा शतांश, ज़्यादा परसेंटेज काम कर गई. बट इवन देन व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर वाज अ टाइम व्हेन योर पर्सन कुड चूज यू बट ही डिडंट, राइट. तो अभी ठीक है, बट लाइक आई सेड कि ये इवन इन दिस मोमेंट्स, और वैसे भी थर्ड किसका कर्मा कैसा होता है, कर्मा ऑल्सो प्लेज अ रोल. तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि हेरोफेंट का कार्ड है. आपके पर्सन आपके साथ आपका हस्बैंड, वाइफ या आपके कमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, या फिर शायद आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने का वादा किया था पर वहाँ से मुकर गए. आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल है. इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके न्यूट्रल एनर्जी में है, और नेक्स्ट फुल मून तक भी न्यूट्रल एनर्जी में ही रहेंगे. हेरोफेंट का कार्ड है, कंजर्वेटिव इंसान है, ट्रेडिशन मान के चलने वाले इंसान है. तो थर्ड पार्टी के साथ ओके, बहुत ही इमेज कॉन्शियस इंसान है. हियर इट विल बी वेरी, जिसके लिए जो सेट होता है वो ले लो. बहुत ही इमेज कॉन्शियस इंसान है. तो लोग क्या कहेंगे ये आपके पर्सन को बहुत मैटर करते हैं. ऑल्सो कान के कच्चे इंसान है, इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर भी सकती है. सिर्फ स्पेल वर्क नहीं, अपने इमोशनल हरकतों से भी मैनिपुलेट कर सकती है या कर सकता है. कान का कच्चा है. आपके बारे में उनको, स्पेशली आपके बारे में कोई अगर उनको बुरा कहते हैं या फिर आपके खिलाफ कान भरना बहुत आसान हो जाता है. सो एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी अगर मैं बोलूँ, फ्रॉम दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून, द ओवरऑल एनर्जी विल बी दैट ऑफ हेरोफेंट. आपके पर्सन अब किसी से तो स्पिरिचुअल गाइडेंस लेंगे, कोई स्पिरिचुअल लीडर से, कोई स्पिरिचुअल गाइड से कंसल्ट करेंगे रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अभी उनको भी कुछ तो पता लगाने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशनशिप को लेके और आपके साथ इनका कनेक्शन को लेके. आई डोंट नो कि ये आपका एनर्जी क्यों आपके पर्सन के एनर्जी में आ गया, बट इसीलिए शायद मेरे मुंह से वो निकला कि आप हमेशा आपके पर्सन के दिमाग में हो. इसीलिए जब मैं थर्ड पार्टी के लिए करंट एनर्जी निकाल रही हूँ आपके पर्सन की, तभी भी आपकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. सो और कोई स्पिरिचुअल गाइड को वो कंसल्ट कर रहे हैं या करेंगे विद इन द नेक्स्ट फुल मून रिगार्डिंग कि इस रिलेशनशिप को क्या, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप को लेके ये क्या कर सकते हैं. ऑल्सो अच्छा, ऑल्सो देयर इज अ की. देखो ये की क्रॉस करके रखा हुआ है एज इफ क्रॉस रोड्स. आपके पर्सन एक्चुअली एक क्रॉस रोड्स पे है अभी ना. बार बार यही आ रहा है आपको, या आई थिंक आपके पर्सन अभी बहुत ही क्रूशियल कोई डिसीजन लेने वाले हैं कि अल्टीमेटली ये किसको चुनेंगे, थर्ड पार्टी को या आपको. अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी तक उसने कुछ नहीं किया है, बट ये जो 1 महीने का टाइम है दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून, वो
इसको लेके एक्चुअली कुछ डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन करेंगे। ये अभी अपने आप में सोच रहे थे पर इन्हें कोई हल नहीं मिला, इसीलिए वो कोई स्पिरिचुअल गाइड को कंसल्ट करेंगे, दोस्तों को भी कंसल्ट करेंगे, कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट से वो सलाह मशवरा करने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप को लेके, और आपके साथ रिलेशनशिप को लेके क्या किया जाए, ये भी आपके साथ इनका रिलेशनशिप को लेके इनको क्या किया जाए, ये इसको भी लेके। करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के प्रति, तो अगेन मैचिंग एनर्जी आया है। किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। देखो, हवा के खिलाफ जाना, ऐसा बहुत कुछ वो इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स बहुत एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी ऑफर उनको करने के लिए कह रहा है या कह रही है, उनमें उनको हाँ 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 मैं कर देता हूँ सब कुछ, बट वो इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं, गोइंग अगेंस्ट द विंड। ऑल्सो अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट किसी के डायरेक्शंस पे काम करते हैं, तो बेसिकली अगेन वही एनर्जी आ गया है कि जैसे मैंने थर्ड पार्टी की तरफ कहा था कि सबमिसिव एनर्जी है, बट सबमिसिव बनने का नाटक करके लीडर बन जाती है या जाता है। देखो, नाइट को ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत, किसी के ऑर्डर की ज़रूरत होती है। सो अभी योर थर्ड पार्टी इज़ गिविंग ऑल द ऑर्डर्स एंड योर पर्सन इज़ जस्ट ओबेइंग हिम और हर। रामू काका कम टॉमी बन के है अभी आपके पर्सन, जैसे हमेशा रहते हैं, पर हाँ अभी इनकी मर्जी नहीं है। पहले फिर भी थोड़ा सा अपने मर्जी से करते थे, अभी इट्स लाइक अ रूटीन हो गया है कि थर्ड पार्टी जो बोलेगा या बोलेगी उसको करना है, इसीलिए वो कर रहे हैं। within the next after 15 days, that is around Amavasya, new moon, this is 5 of wands, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, इसीलिए शायद थर्ड पार्टी हैंगमैन एनर्जी में जाने वाली है, डिप्रेशन की एनर्जी, नॉट डिप्रेशन, इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस होने वाला है। और इसमें सिर्फ वो दोनों ही नहीं, और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, 5 लोग भी हो सकते हैं, 5 का कार्ड है, नहीं उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट देयर विल बी अदर पीपल ऑल्सो, या फिर किसी और लोगों के लिए वो दोनों लड़ जाएंगे, या आपकी एनर्जी भी हो सकता है, आपकी वजह से भी यहाँ लड़ाई हो सकती है। वॉट एवर द सिचुएशन इज, उस टाइम के आसपास देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन की एनर्जी भी कॉन्फ्लिक्ट का रहेगा, डिसएग्रीमेंट का रहेगा, चैलेंजेस का, मारपीट का, फिजिकली अब्यूसिव भी वो हो सकते हैं, या फिर इमोशनली अब्यूसिव हो सकते हैं। वट एवर द सिचुएशन इज, मारा मारी, काटा काटी, लाठा लाठी विल बी गोइंग ऑन। सो कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, डिसरप्शंस, यही होने वाला है। लॉट्स ऑफ फाइट्स, लॉट्स ऑफ एंग्री वर्ड्स बीइंग स्पोकन, ऐसा कुछ। आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड एनर्जी। वैसे सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट का है, बट आई थिंक एक दूसरे को शेम करेंगे, स्पेशली योर पर्सन विल बी शेम्ड। उसको वो होता है ना, जड़े मुद्दे उठाना, उखाड़ना एंड ऑल दैट, पुरानी बातों को लेके इट्स गोइंग टू टर्न वेरी नास्टी एंड अदर पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड। पब्लिकली झमेला हो सकता है, पब्लिक प्लेस में भी झमेला हो सकता है, ठीक है, सबके सामने। एंड फाइनली बाय न्यू मून, बाय द नेक्स्ट फुल मून, बाय नेक्स्ट पूर्णिमा, जहाँ उनका वो 10 ऑफ कप्स आया था, वहाँ आपके पर्सन का डेविल आया है। हाँ, 10 ऑफ कप्स एनर्जी तो वो लोग एंजॉय करेंगे। डेविल का एनर्जी है एडिक्शन का, खान पीन, पार्टी शार्टी, दारू शारू, सेक्स होगा, बट वहाँ इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैट्स फॉर श्योर। वहाँ सी थोड़ा आप लोग देख लो, हाँ, मतलब थर्ड पार्टी जिस हिसाब से, नॉट नेसेसरीली कि हर कार्ड आपसे मैच करे या फिर हर कार्ड का फुल चैनलिंग ही आपसे मैच करे, जितना पोर्शन मैच करती है उतना रख लो। सो हाँ, बाय नेक्स्ट फुल मून आपके पर्सन को ये तो हो गया, अगर उनका रोमांटिक पार्टनर है थर्ड पार्टी का, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वहाँ सेक्स, पार्टी वार्टी, सब कुछ ये सब होता रहेगा, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी mood swings. There will I can see very angry words being spoken, lies
झूठ बोले जाएंगे, चीज़ें छुपाई जाएगी, एक दूसरे पर मड स्लिंगिंग क्या कहते हैं, कीचड़ फेंका जाएगा। स्पेशली आपके पर्सन ये करेंगे, थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत चोट-पाट करेंगे, थर्ड पार्टी से कुछ झूठ बोल। ऑल्सो देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, शायद यहाँ तो साफ है कि जब थर्ड पार्टी अपना विश फुलफिलमेंट, जब अपना वो हैप्पीनेस एंजॉय करने के बारे में सोच रही होगी, 10 ऑफ कप्स एनर्जी में होगी, आपके पर्सन डेविल एनर्जी में होंगे, आप थर्ड पार्टी को लॉलीपॉप हाथ में थमा के उसके पीठ पीछे आपके पर्सन उनसे झूठ बोलेंगे, उनको डिसीव करेंगे, उनको अब्यूज़ करेंगे। अगर वो पकड़े गए तो आई मीन थर्ड पार्टी अगर पकड़ लिया आपके पर्सन को कुछ करते हुए, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर चढ़ जाएंगे, गाली गलौज, एंग्री वर्ड्स, एंगर इश्यूज़, हाइडिंग थिंग्स। थर्ड पार्टी के हो सकता है दोनों अगर कहीं मस्ती करने गए, कहीं वेकेशन में गए हो या एक साथ कहीं गए हो, थर्ड पार्टी के पीठ पीछे आपके पर्सन कोई वन नाइट स्टैंड व कैजुअल अफेयर या कोई सेक्स किसी के साथ कर जाए, हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी को झूठ बोल के आपके पास आए कि थर्ड पार्टी एंजॉय कर रहा है, ओके थर्ड पार्टी को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, एक इल्यूशन क्रिएट करके थर्ड पार्टी से झूठ बोल के आपसे आपके पास आए या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे या फिर आपसे इंटीमेट हो जाए या व्हाटएवर। अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो मे बी आपके पास आ जाए और थर्ड पार्टी को डिप्राइव करे, व्हाटएवर, सम काइंड ऑफ डिसेप्शन। योर पर्सन इज गोइंग टू डिसीव द थर्ड पार्टी इन सम वे और द अदर। डिसेप्शन का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ वो जो 10 ऑफ कप्स एनर्जी, आई थिंक इसीलिए बाकी की जो एनर्जीज आया है थर्ड पार्टी के लिए वो इतना नेगेटिव आया है। वो टावर, वो जजमेंट, वो 8 ऑफ कप्स, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड की ही एनर्जी है। आपके थर्ड पार्टी को लगेगा कि उनको दोनों जहान मिल गया, अब सब कुछ सही है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता है, और आपके पर्सन अपना हरामीपना दिखा देंगे थर्ड पार्टी को। दैट इज़ द एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि आपके एक कंफर्मेशन ऑरेकल से भी ले लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में ये दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स। Okay. So bottom of the deck is fated revelations. Uncover the omens, decipher their meaning and embrace your destined path. दोनों को कुछ तो रेवलेशन होगा और कुछ तो उनको साइन मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेके कि लेट्स सी ये रखते हैं, देखते हैं क्या आया है। साइलेंट रेमनेंट्स, फ्लाइट प्लान, फेट्स क्रॉसरोड्स। साइलेंट रेमनेंट्स, सो हाँ, अमिड द अनसर्टेनिटी लव हैज़ द पावर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। ये तो सही जा रहा है। ये स्पेशली थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन देयर रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, अप्स एंड डाउन्स रहने वाला है। वो तो पेज ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी का तो आया ही था, हॉट एंड कोल्ड एंड ऑल दैट। बट थर्ड पार्टी फिर भी ना आस नहीं छोड़ने वाली है। उनको लगेगा कि फिर से वो आपके पर्सन सब कुछ पहले जैसा सही कर देगी, एंड दिस इज़ द इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। वहाँ 6 ऑफ कप्स आया था, पहला जैसा सब कुछ सही करना। तो थर्ड पार्टी विल बी वेरी होपफुल। थिंग्स विल बी अनसर्टन बिटवीन द टू ऑफ यू, बट थर्ड पार्टी विल बी वेरी होपफुल कि हाँ, ये रिलेशनशिप को मुझे
फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर से आपके पर्सन का ट्रस्ट जीतना है। आपके पर्सन मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी ट्रस्ट कर सकते हैं 100%, ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन को 100% ट्रस्ट करते हैं। 15 दिन का जो एनर्जी आया है, आफ्टर 15 डेज अराउंड अमावस्या न्यू मून, फ्लाइट प्लान, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट एंड दिस आर मेंट टू बी। सो फ्लाइट प्लान, हैंगमैन एनर्जी फिर से आया है। उनका वो आपके थर्ड पार्टी का आया था हैंगमैन, और आपके पर्सन का आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, अनसर्टेनिटी एंड जो है फ्लाइट प्लान। सो थिंग्स विल बी फॉलिंग अपार्ट, पर फिर भी ना ये हैंगमैन एनर्जी का है, दोनों में से कोई एक, आई थिंक योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन का ही वैसे कार्ड्स आए थे, फ्लाइट प्लान बना रहे होंगे कि इस रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ उनका हेरोफ्रेंड भी आया था जहाँ वो लोगों से डिस्कस कर रहे हैं इस रिलेशन, अब थर्ड पार्टी और उनका रिलेशनशिप को लेके, कि इस रिलेशनशिप से कैसे भागा जाए, फ्लाइट प्लान बना रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक फ्लाइट प्लान बना रहा होगा, कोई एक ना अभी भी बेटर थिंग्स टू कम को होल्ड करके रखा होगा, एंड दिस इज द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इज, डोंट फॉरगेट, थर्ड पार्टी के लिए हैंगमैन आया था, वो नहीं छोड़ रही है, वो लटकी हुई है, वो नहीं छोड़ने वाली है। सो वो अभी भी होपफुली रहेगी या रहेगा कि ये रिलेशनशिप को वर्क करना है, जबकि आपके पर्सन दिल ही दिल में, और इस वक्त आई थिंक कुछ एक्शन की तरफ भी उसका झुकाव होगा। वो डिस्कशंस शुरू करेंगे कि ये सही होगा या नहीं, थर्ड पार्टी को छोड़ना सही होगा या नहीं, कैसे चीज़ों को करना है ताकि ज़्यादा थर्ड पार्टी को भी चोट ना पहुँचे, ये वो व्हाटएवर। सो एक भागने का प्लान बना रहा होगा, एक अभी भी होपफुल चीज़ों को पकड़ के रख रहे होंगे। एंड फेट्स क्रॉसरोड्स, देखो फेट्स क्रॉसरोड्स, फेटेड रेवलेशन, यूनिवर्स हैज, और वहाँ जजमेंट का आया था, जजमेंट इज यूनिवर्सेस जजमेंट। बार बार ना यूनिवर्स का कुछ आ रहा है। आज की जो कलेक्टिव हो, अगले 1 महीने, 1 नहीं 1.5 महीना पकड़ के चलो, क्योंकि नेक्स्ट फुल मून के बाद भी कुछ होने वाला है, 1 या 1.5 महीने के भीतर आपको थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेके कुछ तो खबर मिलने वाली है। अब वो अच्छी होगी या बुरी होगी ये तो डिपेंड करेगा, कि आप इंडिविजुअली डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल एनर्जी कांट बी पिक्ड, बट और वैसे भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के भीतर क्या हो रहा है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आप लोग इसी इंतज़ार में हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको फिर से चूज़ किया जाए और आपके प्रति आया जाए, बट आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन जो डिसीजन लेंगे या फिर जो भी होने वाला है अगले 1 या 1.5 महीने के भीतर, वो आपको, आपके लिए अच्छा या बुरा कुछ भी मैटर करेगा। आई एम नॉट चैनलिंग दैट, उनके लिए अच्छा बुरा हो सकता है, पर आपके लिए अच्छा या बुरा आई डोंट नो। अब देखो अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दिस आई हैव एक्चुअली रियलाइज्ड इन माई ओन केस, तो आई विल स्टिक टू दैट। बट ये फेट्स क्रॉसरोड्स आया है, सो यू नो दोनों को, ये फेट्स क्रॉसरोड और फेटेड रेवलेशन दोनों का ही आया है। यूनिवर्स ना बहुत ही क्लियर साइन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों को ही देने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप को लेके क्या करना है। अब ये लोग जैसा चूज करेंगे ना, इनके साथ वैसा ही होने वाला है। नाउ आई कैन एक्चुअली डेसिफर द लास्ट 2 कार्ड्स मोर। जजमेंट और टावर का कार्ड आया था, और यहाँ आया है फेटेड रेवलेशन एंड फेट्स क्रॉसरोड्स का कार्ड, fated revelation. So the universe will give both of them a chance to choose a path. अब वो लोग जो पाथ चूज करेंगे that will decide their destiny. अगर वो लोग सही रास्ता चूज किए तो there will be judgment, like उनका रिलेशनशिप का एक रिन्यूअल होगा, नॉट इन दिस वे, जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह तो नहीं होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, बट मे बी चीज़ें जितनी ख़राब है उतना ख़राब ना रहे, दोनों एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करें। इवन
अगर हस्बैंड वाइफ है या फिर अगर लिव इन पार्टनर्स है या फिर जो भी है, अगर उन दोनों का रिश्ता टूट भी जाता है तो भी ऑफिशियली अगर टूट भी जाता है तो दे विल रिमेन एज देयर वेल विशर्स। चीज़ें पॉजिटिव वे में एंड करेगी। दैट विल बी द जजमेंट। there will be successful conclusion. Judgment is the card of successful conclusion and also renewal, कि ये चैप्टर अच्छे से एंड हो जाएगा और they will emerge in a new role. Their relationship will get a renewal with them playing two new roles. अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छा इवन लाइक उन दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होके एक अच्छी ज़िंदगी दोनों पा सकते हैं। शायद दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, शायद दोनों अभी जिस रिलेशनशिप का लेवल चिपका के बैठे हैं वो रिलेशनशिप का लेवल उनसे हटाया जाएगा, बट दे विल रिमेन इन कॉर्डियल टर्म्स। दे वोंट हैव टू लूज ईच अदर, दे वोंट हैव टू लूज ईच अदर, दे विल बी देयर फॉर ईच अदर। बट अगर वो लोग गलत रास्ता चुनते हैं तो देयर विल बी अ टार मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों दो तरफ। टार मोमेंट का क्या है? दो इंसान टार से दो तरफ जंप आउट कर रहे हैं, तो दोनों को दो तरफ फेंक दिया जाएगा, जहां देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिन्यूअल, रिकनेक्शन, व्हाटएवर। दोनों बस वो होता है ना कि फिर से दोनों अनजान बन के अपने अपने रास्ते उन लोगों को चला जाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं रहेंगे, दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अल्टीमेटली वही होगा। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम एंड इट विल हैपन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम। सो ये 1.5 महीने में दोनों को बहुत ही क्लियर सिग्नल मिलेगा कि भाई देख, ये 2 रास्ते हैं तुम दोनों के पास, अब तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम दोनों को कौन से रास्ते जाना है। एक रास्ता जजमेंट की तरफ जाता है, जहां आप लोग जो भी अपना ये कार्मिक नेगेटिविटीज़ है ये ख़त्म करके एक ये चैप्टर एंड करके दोनों अलग अलग रास्ते चले जाओगे, बट दोनों इन कांटेक्ट रहोगे, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। या फिर अगर ये सेकंड रास्ता चुनते हो तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ टार मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू इन द लॉन्ग रन। अब कब होगा? यूनिवर्सस टाइम, डिवाइन टाइमिंग, ये नहीं बता सकते, पर ऐसा ही होगा। अगर दूसरा रास्ता चुनोगे तो आप दोनों को दो तरह एकदम एक दूसरे से ज़िंदगी से कभी नहीं मिल पाओगे, एक दूसरे की ज़िंदगी से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। अभी ये 1.5 महीने में ही उन लोगों को ये साइन मिलने वाला है और उन लोगों को अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। इसीलिए शायद ये चैनलिंग आया था। देखो, चैनलिंग तो पहले आया था, बाद में ये सब दिमाग में आया, व्हाटएवर चैनलिंग, ये बाद की डाउनलोडिंग्स है। बट देखो, पहले ही अगर आया था, मैंने कहा था, इससे आई डोंट थिंक कि आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। देखो, ये लोग अगर एक साथ रहते भी है या एक दूसरे के साथ मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहे या एक दूसरे की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए, आपको मुझे नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली नेवर एवर फॉरगेट कि आपको कब नहीं चूज़ किया गया है, आपको नहीं चूज़ किया गया है, आपको नहीं चूज़ किया गया है, पीरियड। यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सन। अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, माँ चुदाए जाके, डजेंट मैटर। बट जब आपको आपके पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो आपको मरने के लिए छोड़ के चले गए थे। आपकी चीख, आपका आंसू, आपकी सफरिंग वो कभी नहीं, अभी भी वो नहीं देख रहे हैं। अभी भी वो जानते हैं आप पेन में हो, अभी भी वो जानते हैं कि आपके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अभी भी वो जानते हैं कि आप कितना उनसे प्यार करते हो, पर फिर भी वो आपको इल ट्रीट कर रहे हैं, अभी भी वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन होशियार है, वाइज है, जानते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा प्रेशस इनका रिलेशनशिप आपके प्रति है। ये तो थर्ड पार्टी के टॉमी और रामू काका बन के रहते हैं, जबकि आपने इनको एक पेडेस्टल पे बिठा दिया था, राजा या रानी की तरह ट्रीट करते थे आप इनको। फिर भी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको नहीं। ये बात कभी मत भूलना। अभी आप जो अपने आप को संभाले हो, अभी जो आप अपने आप को फिर से जोड़ के सामने ले जा रहे हो, आपके डिप्रेशंस, आपके फिज़िकल आई कैन सी दैट यू आर नॉट कीपिंग अ वेरी गुड हेल्थ। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ हैज़र्ड्स है, आपका जो इमोशनल हेल्थ हैज़र्ड्स है, आपका जो मेंटल हेल्थ हैज़र्ड्स है, you have been through financial crisis, you have been through so many difficulties, उनको सब पता था,
यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विथ योर पर्सन, उनको समझ में आता है, पर फिर भी उन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, अभी भी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि इसको मराने से अच्छा है तेरे को मराऊं, वहाँ मुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो अभी भी वो अपने बारे में सोच रहे, आपके बारे में नहीं। तो इसलिए आई थिंक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। आप बाकी आप देख लो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।